सुनाता हूँ ज्वाला देवी माँ के दर की। मैं कथा सुनाता हूँ ज्वाला देवी माँ के दर की। मेरी जोता वाली माँ घर घर उजियारा करती। मेरी जोता वाली माँ घर घर उजियारा करती। मैं कथा सुनाता हूँ ज्वाला देवी माँ के दर की। मैं कथा सुनाता हूँ ज्वाला देवी माँ के दर की। जय माँ ज्वाला जी। यह धूमावती देवी का स्थान है। इसकी मान्यता 51 शक्तिपीठों में सर्वोपरि है। कहा जाता है कि यहाँ पर भगवती सती की महाजिह्वा गिरी थी। यहाँ पर भगवान शिव उन्मत्त भैरव रूप में स्थित हैं। इस तीर्थ में देवी के दर्शन ज्योति के रूप में किए जाते हैं। पर्वत की चट्टान से 9 विभिन्न स्थानों पर यह ज्योति बिना किसी ईंधन, बिना किसी तेल बाती के प्रज्वलित होती हैं। इसी कारण देवी को ज्वाला जी के नाम से पुकारा जाता है और यह कथन ज्वालामुखी नाम से प्रसिद्ध हुआ। श्री ज्वालामुखी मंदिर के निर्माण के विषय में कई दंत कथाएं हैं। सतयुग में सम्राट भूमिचंद्र ने अनुमान लगाया कि सती की जिह्वा भगवान श्री विष्णु के धनुष से कटकर धौलगिरी पर्वत पर गिरी है। काफी प्रयत्न करने पर भी उसे पता नहीं चल सका। बहुत समय के बाद एक गवाले ने आकर के सूचना दी। उसने आकर के बताया कि एक ज्वाला जो ज्योति के समान निरंतर जल रही है। भूमिचंद्र ने खुद जाकर उस ज्योति के दर्शन किए और फिर वहां एक मंदिर का निर्माण करवाया। सम्राट भूमिचंद्र ने उस मंदिर में पूजा पाठ के लिए 2 विद्वान ब्राह्मणों को बुलवाया, जिनके नाम पंडित श्री श्रीधर जी और पंडित श्री कमलापति था। आज भी ज्वाला जी के मंदिर में उन्हीं ब्राह्मणों के वंशज माँ ज्वाला जी के पुजारी बनकर माँ का पूजा पाठ किया करते हैं। महाभारत के एक प्रसंग के अनुसार 5 पांडवों ने ज्वालामुखी की यात्रा की तथा पांडवों ने माता का मंदिर बनवाया। तारा रानी की कथा के अनुसार भी पांडवों का माँ ज्वाला के मंदिर बनाने का प्रसंग आता है। इस प्रसंग में माँ की भेंट गाई जाती है। पंजा पंजा पांडवा तेरा पवन बनाया, अर्जुन चवर चुलाया, मुख्य ज्योतियों के दर्शन। श्री ज्वालामुखी मंदिर में देवी के दर्शन 9 ज्योति के रूप में होते हैं। प्रथम ज्योति मंदिर के द्वार के सामने चांदी के आले में जो मुख्य ज्योति सुशोभित है, उसको महाकाली रूप कहा जाता है। यह पूर्ण ब्रह्म ज्योति है तथा मुक्ति व भुक्ति देने वाली है। इसके कुछ नीचे ही भंडार भरने वाली महामाया अन्नपूर्णा की ज्योति है। दूसरी ओर शत्रुओं का विनाश करने वाली चंडी माता की ज्योति है और उसके साथ ही समस्त व्याधियों का नाश करने वाली यह ज्योति हिंगलाज भवानी की है। पंचम ज्योति विंध्यावासिनी की है, जो शोक से छुटकारा देती है। धन धन्य देने वाली महालक्ष्मी की ज्योति कुंड में सुशोभित है। संतान सुख देने वाली अंबिका भी कुंड में दर्शन दे रही है। इसी कुंड में विराजमान परम पवित्र माँ अंजना आयु व सुख प्रदान करती है। गोरख डिब्बी यही माँ ज्वाला देवी का असली स्थान है। यहाँ पर एक छोटे से कुंड में जल निरंतर खौलता रहता है और देखने में गर्म प्रतीत होता है। जल हाथ से छूकर देखने पर बिल्कुल ठंडा है। इस स्थान पर छोटे कुंड के ऊपर धूप की जलती बत्ती दिखाने पर जल के ऊपर बड़ी ज्योति प्रकट होती है। इसे रुद्र कुंड भी कहा जाता है। यह स्थान सीढ़ियां चढ़कर ऊपर है। कहा जाता है कि यहाँ गुरु गोरखनाथ जी ने तपस्या की थी। वह अपने शिष्य सिद्ध नागार्जुन के पास डिब्बी धरकर खिचड़ी मांगने गए, परंतु खिचड़ी लेकर वापस नहीं लौटे और डिब्बी का जल गर्म नहीं हुआ। सेजा भवन यह भगवती ज्वाला देवी का शयन स्थान है। भवन में प्रवेश करते ही बीचों बीच संगमरमर का एक चबूतरा बना हुआ है, जिसके ऊपर चांदनी लगी हुई है। रात्रि 10 बजे शयन आरती के उपरांत भगवती के शयन के लिए कपड़े एवं पूर्ण श्रृंगार के सामान के साथ
पानी का लोटा और दातुन आदि रखी जाती है। गोरख टिब्बी के पास ही श्री राधा कृष्ण जी का सुंदर मंदिर बना हुआ है। गोरख टिब्बी के कुछ ऊपर ही चढ़ने पर शिव शक्ति और फिर लाल शिवालय के दर्शन होते हैं। लाल शिवालय से सीढ़ियां चढ़कर ऊपर एक काले पत्थर की मूर्ति है जिसको सिद्ध नागा अर्जुन कहा जाता है। सिद्ध नागा अर्जुन के पूरब की ओर अंबिकेश्वर महादेव जी का मंदिर है। इस स्थान को उन्मत्त भैरव भी कहते हैं। अंबिकेश्वर से सीधा ऊपर जाकर टेढ़ा मंदिर है। इस मंदिर में सीताराम जी के दर्शन होते हैं। महारानी ज्वाला देवी के दरबार की बहुत सी कथाएं हैं। आइए भगत शिरोमणि ध्यानु भगत की छोटी सी कथा सुनते हैं। जिन दिनों भारत में मुगल सम्राट अकबर का शासन था, उन्हीं दिनों की ये बात है। भगत ध्यानु एक समय माता के दर्शन करने के लिए अपना संग लेकर जा रहा था, तो राजा अकबर के सिपाहियों ने चांदनी चौक में उन्हें रोक लिया और राजा के दरबार में पेश किया। राजा अकबर ने ध्यानु भगत से पूछा, इतना बड़ा संग लेकर के कहाँ जा रहे हो? तो ध्यानु भगत ने हाथ जोड़कर उत्तर दिया कि हम सभी माँ ज्वाला देवी के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। अकबर ने कहा, ज्वाला देवी कौन है? वहां जाने से क्या होगा? तो ध्यानु भगत ने नम्रता के साथ उत्तर दिया, ज्वाला मैया संसार की रचना करने वाली और पालन करने वाली माता है। अकबर ने कहा, तुम्हारी माता इतनी ताकतवर है तो हमको यकीन कैसे हो? अगर तुम कोई करिश्मा दिखाओ तो हम मान लेंगे। ध्यानु भगत ने नम्रता के साथ उत्तर दिया, श्रीमान मैं तो माता का एक तुच्छ भगत हूँ, भला मैं कैसे कोई चमत्कार दिखा सकता हूँ? अकबर ने कहा, अगर तुम्हारी बंदगी पाक व सच्ची है तो मैं तेरे घोड़े का सर धड़ से अलग कर देता हूँ। घोड़े को जिंदा कर दो तो मैं मान लूंगा कि तुम्हारी माता सच्ची है। अकबर ने अपने सिपाहियों से कह के ध्यानु भगत के घोड़े का शीश कटवा दिया। तो ध्यानु भगत ने राजा अकबर से 2 महीने की अवधि मांगी और अपना संग लेकर के माता ज्वाला देवी के दर्शनों के लिए चल पड़ा। दरबार में पहुंच करके माता को नमस्कार किया और सारी रात का माँ ज्वाला देवी का जागरण किया और सुबह हाथ जोड़कर महारानी के आगे खड़ा होकर के भगत ध्यानु ने ये प्रार्थना की कि राजा अकबर माँ तेरी शक्ति को आजमाना चाहता है, मेरा इम्तिहान लेना चाहता है। ऐ माँ मेरी प्रार्थना को स्वीकार करो। राजा अकबर ने मेरे घोड़े का शीश काट दिया है, मेरे घोड़े का शीश मिला दो, नहीं तो मैं अपना भी शीश तुम्हारे चरणों में काट करके चढ़ा दूंगा। थोड़ी देर तक ध्यानु भगत मौन रहा, लेकिन थोड़ी देर के बाद उसने अपनी खड़ग से अपना शीश काट करके माता ज्वाला देवी के चरणों में चढ़ा दिया। उसी समय साक्षात ज्वाला देवी प्रकट हो गई और ध्यानु भगत का शीश जुड़ गया और भगत जी जीवित हो गए। माता ने कहा, दिल्ली में घोड़े का शीश भी धड़ के साथ जुड़ गया है, चिंता छोड़कर दिल्ली जाओ। ध्यानु भगत ने माता के चरणों में शीश झुकाकर प्रणाम किया। जब ध्यानु भगत दिल्ली आया, इस चमत्कार को देखकर सारे दरबारी व राजा अकबर बहुत हैरान हुआ। तब राजा अकबर के मन में माँ का दरबार देखने की इच्छा प्रकट हुई। तब राजा अकबर बहुत सा सिपाहियों का दल लेकर के माँ के दरबार में पहुंचा। जब राजा अकबर ने माँ के दरबार में आकर माँ की ज्योति बिना बाती और तेल के जलती हुई देखी, तो उसके मन में फिर भी संदेह रहा, शंका रही। तो राजा अकबर ने सिपाहियों से कह करके लोहे के तवे बनवा करके माँ की ज्योति के ऊपर रख दिए और माँ की ज्योति उन तवियों को फाड़ करके भी बाहर निकल आई। कहते हैं फिर राजा अकबर ने नहर खुदवा करके माँ की ज्योति के ऊपर पानी डाला, तो माँ की ज्योति पानी में से भी लट लट करती हुई दून सवाई प्रज्वलित हो गई। तो फिर राजा अकबर माँ की ज्योति के आगे खड़ा होकर माफी मांगने लगा। तो फिर राजा अकबर लज्जित होकर माँ की ज्योति के आगे खड़ा होकर माफी मांगने लगा कि ऐ माँ, मुझसे भूल हो गई, मुझे माफ करना।
तो फिर राजा अकबर वापस दिल्ली आया। दिल्ली आकर के बहुत बड़ा संग लेकर के नंगे पांव पैदल चल के महारानी के दरबार में आया। कहते हैं फिर राजा अकबर ने माँ के दरबार में 1.25 मन सोने का छतर चढ़ाया। भगतजन भेंट में भी ये गाते हैं, नंगे नंगे पांव अकबर आया, सोने दा छतर चढ़ाया। छतर चढ़ा करके अकबर के मन में एक ऐसा विचार आया कि मेरे जैसा भी कोई भक्त होगा जिसने सोने का छतर चढ़ाया हो। उस वक्त वो सोने का जो छतर था किसी और धातु का हो गया। आज भी वो छतर माँ ज्वाला देवी के दरबार में रखा हुआ है। आज तक किसी को पता नहीं चल सका कि ये किस धातु का बना हुआ है। दिल्ली आकर के राजा अकबर ने अपने सिपाहियों से माता के सभी भक्तों से प्रेम पूर्वक व्यवहार करने का आदेश दे दिया। जयकारा माँ ज्वाला देवी मैया जी का। और साचे दरबार की जय।